प्रश्नावली 6.3 हम प्रारंभ करेंगे। दो में हम वर्ग ज्ञात कर चुके थे और पाइथागोरस त्रिक के सदस्य भी प्राप्त कर चुके थे। अब प्रश्नावली 6.3 का पहला प्रश्न है। प्रश्नावली 6.3 प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। हमें वर्गमूल करना होगा और उस वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा ये ढूंढना पड़ेगा। अब इकाई अंक ढूंढने के लिए पहले हमें एक पैरामीटर तैयार कर लेते हैं। जैसा हमने एक सारणी बनाई थी, उस सारणी में हमने पढ़ा था, जैसा कि 1 का स्क्वायर होता है तो वहाँ इकाई अंक 1 प्राप्त होगा। 2 का स्क्वायर 4 है, अकेला अंक 4, तो वही उसका इकाई अंक होगा। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग होता है 100। हमें 10 का वर्ग हल करने की आवश्यकता नहीं होती। हमें तो यदि शून्यों की संख्या डबल है तो 2 शून्यों में से 1 शून्य ले लेंगे। 4 शून्य हैं तो उनमें से कोई भी 2 शून्य प्राप्त कर लेंगे। तो हम यहाँ इस पैटर्न से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि 1 का स्क्वायर होगा तो इकाई अंक 1 होगा। हमें परम मित्र अंक वाली पद्धति रखनी है। परम मित्र अंक वे अंक होते हैं जिन अंकों का योगफल 10 के बराबर होता है। ऐसे 2 अंक जिनका योगफल 10 के बराबर होता है उन्हें हमें परम मित्र अंक कहते हैं। जैसे 1 का परम मित्र अंक होगा 9, क्योंकि 1 और 9 को जोड़ने पर 10 आता है। 1 का इकाई अंक 1 आ रहा है तो 9 का इकाई अंक भी 1 प्राप्त हो रहा है। 2 का इकाई अंक 4 प्राप्त होता है। 2 का परम मित्र अंक होता है 8 का इकाई अंक भी 4 ही प्राप्त होगा। अतः हमें जो 1 का मान इकाई अंक प्राप्त होगा वही 9 का इकाई अंक प्राप्त होगा, क्योंकि 9 गुणा 9 करने पर 81 आता है। 81 में इकाई अंक 1 ही होता है। 2 का परम मित्र अंक 8, 2 में और 8 में इकाई अंक 4 आता है। 3 का परम मित्र अंक 7 होता है तो 3 में और 7 के वर्ग का इकाई अंक 9 ही प्राप्त होता है। 4 का परम मित्र अंक 6 होता है। 4 और 6 का इकाई अंक वर्ग का इकाई अंक 6 ही प्राप्त होता है। 5 तो स्वयं ही खुद का परम मित्र अंक है, क्योंकि 5 में तो 5 को ही जोड़ना पड़ेगा, तो 5 की हम उपेक्षा भी कर सकते हैं। और 5 का परम मित्र अंक भी वही है और 5 के लिए इकाई अंक भी वही है। तो इस पैटर्न की सहायता से हम पहले क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें 9801 इकाई अंक 1 है। वर्ग में इकाई अंक, वर्ग में इकाई अंक 1 है। अब 1 किस में आ रहा है, ये वर्ग है और ये सामान्य संख्या है। 1 या तो 1 में आ रहा है और या फिर 1 9 में आ रहा है। अतः वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 होगा। वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9। हम यहाँ डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं, हमें केवल पूछा गया है क्या संभावना है और संभावनाओं में हमें सभी संभावित कारण ढूंढने होते हैं। दूसरा इसी का
99,856। इकाई अंक 6 प्राप्त हो रहा है, वर्ग में इकाई अंक 6 है। अतः वर्गमूल का तो 6 किस में आ रहे हैं, 6 4 वाले में भी आ रहे हैं और 6 वाले में भी 6 आ रहा है इकाई अंक। हमें संख्या से मतलब नहीं है, संख्या का वर्ग से मतलब है। अतः वर्गमूल का इकाई अंक 4 या 6। वर्गमूल का इकाई अंक हमें प्राप्त होगा या तो 4 या फिर 6, दो संभावनाएं बन रही है। तीसरा क्वेश्चन है 9,98,001। 9,98,001 इकाई अंक दिया गया है वर्ग में इकाई अंक 1 है। अतः वर्गमूल का इकाई अंक 1 के लिए 1 या 9 ही आता है, 1 या 9, दो संभावनाएं हैं। चौथा प्रश्न है, संख्या खूब बड़ी है 65, 76, 66,025। हमें इसका वर्ग का इकाई निकालना है। 5 के लिए तो 5 ही होता है, जैसा हम उसे पैटर्न का अवलोकन करके भी हल कर सकते हैं। वर्ग का इकाई अंक 5 है। अतः वर्गमूल का इकाई अंक 5 होगा, क्योंकि 5 का तो परम मित्रांक 5 ही होता है। हमेशा वर्गमूल में अगर आपको संभावनाएं ढूंढनी है तो कभी भी अकेला अंक नहीं आएगा, वो उसके युग्म में आएगा, और युग्म से तात्पर्य होगा स्वयं और उसका परम मित्र अंक। जैसे 1 आ रहा है तो 1 के साथ 9 जरूर आएगा, अगर कहीं पर 2 आ रहा है तो 2 के साथ 8 जरूर आएगा। ये परम मित्र अंक की अवधारणा ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 2 है अगला, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। हमें उस संख्या की पहचान करनी है जो वास्तविकता में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमने अब से पहले जब सारणी बनाई थी उस दौरान बताया था कि पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी 2, 3, 7, 8 पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी 2, 3, 7 और 8 पर समाप्त नहीं होती। अर्थात उसका इकाई अंक कभी भी 2 नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता और 8 भी नहीं हो सकता। यदि इकाई अंक पर कहीं शून्य है तो शून्यों की संख्या हमेशा सम होनी चाहिए, विषम संख्या कभी भी नहीं हो। अगर शून्यों की संख्या विषम है तो भी वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें एक संख्या दी गई है, नंबर 1 दिया गया है 153। उस गुणधर्म का प्रयोग करते हुए कि इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इकाई अंक 3 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। संख्या में इकाई अंक 3 है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है।
ये पूर्ण वर्ग की इकाई अंक वाली पहचान होगी। दूसरा क्वेश्चन है 257। वही इस पैटर्न में से आ रहे हैं 2, 3, 7 या 8 में से इकाई अंक 7 है, अतः यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इकाई अंक 7 है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। नंबर 3 408। पूर्ण वर्ग संख्या 8 पर भी समाप्त नहीं होनी चाहिए, तो इकाई अंक 8 है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। नंबर 4, इसमें दिया गया है 441। अब 441 तो इनके क्राइटेरिया में नहीं है, इसका मतलब है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, क्योंकि इकाई अंक 1 आ रहा है और वास्तव में इकाई अंक 1 होता है। इकाई अंक 1 है, अतः यह पूर्ण वर्ग हो सकती है। पूर्ण वर्ग हो सकती है, अभी कोई गारंटी नहीं है कि ये पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग होने के लिए हमें 3 स्टेप क्लियर करने पड़ेंगे। पहले इकाई अंक को देखना है, इकाई अंक 1 है, पहला क्राइटेरिया इसने पूरा कर लिया। दूसरा क्राइटेरिया है कि इसके बीजांक ज्ञात करना है कि यह इसके अंकों को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होगा। 4 और 4 8, 8 और 1 9 होता है, अर्थात जिन संख्याओं को जोड़ने पर 1, 4, 7 या 9 आता है तो पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती है। तो दोनों क्राइटेरिया को पूरा कर रही है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। प्रश्न में बताया गया था वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो शुरुआती तीनों संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें बार बार घटाना है और इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। जितनी बार घटाने पर शून्य प्राप्त होता है वही उसका वर्गमूल होगा। तीसरे प्रश्न का पहला इसमें 100 के लिए करना है हमें। बार बार घटाने या बार बार जोड़ने वाली विधि में हमें विषम संख्याएं लेनी होगी, जैसा हमने 6.1 प्रश्नावली में पढ़ा था। 6.1 प्रश्नावली में क्रमागत हमने बिना जोड़े संख्याओं को उनका वर्ग हल किया था विषम संख्याओं के रूप में। तो लगाएंगे बार बार घटाने की विधि से। बार बार घटाने की विधि से तो पहले 100 में से हमें 1 घटाना पड़ेगा, हमें 99 प्राप्त होगा। अगले स्टेप में 99 में से 3 घटाएंगे, 96 प्राप्त होगा। अर्थात विषम संख्याएं घटानी है, सम संख्याएं नहीं घटानी। 96 में से अब की बार 5 घटाएंगे, 91 प्राप्त होगा। 91 में से 7 घटाने पर 84 प्राप्त होता है। 84 में से 9 घटाने पर 75 और 75 में से 11 घटाने पर 64। 64 में से 13 घटाने पर 51 और 51 में से 15 घटाने पर 36।
36 में से 17 घटाने पर 19 प्राप्त होता है। 19 में से 19 ही घटाएंगे, 19 का ही नंबर है। अब तो भाई 17 घटा चुके हैं, विषम घटानी है, 19 में से 19 घटाया, 0 प्राप्त हो गया। जब हमें 0 प्राप्त हो जाए उसी समय रुक जाना है। अब हमने कितनी बार घटाया, जितनी बार हमने घटाया होगा वही उसका वर्गमूल होगा। हमने घटाया 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 बार घटाया गया है, अतः वर्गमूल 10 है। वर्गमूल 10 है। 11 बार घटाते तो वर्गमूल 11 हो जाता, 15 बार घटाते तो वर्गमूल 15 हो जाता। इसी में अगला क्वेश्चन 169 है। उस 169 में भी हमें बार बार घटाने वाली विधि को प्रयोग में लेना है। उसे भी कर लेते हैं। तीसरे का फर्स्ट पोर्शन हो गया। अब ये सेकंड वाला पोर्शन कर लेते हैं 169 के लिए। 169 के लिए वही विषम संख्याएं लगातार हमें घटानी पड़ेगी। 169 माइनस 1 168, 168 में से 3 घटाएंगे 165, 165 में से 5 घटाने पर 160, 160 में से 7 घटाने पर 153, 153 में से अगर हम 9 घटाएंगे, क्योंकि 7 के बाद में 9 का ही नंबर आने वाला है, तो 144 प्राप्त होता है। 144 में से अब की बार 11 घटाएंगे 133, 133 में से 13 घटाने पर 120, 120 में से अब की बार घटाएंगे 13 तक घटा चुके तो 15 घटाएंगे 105, 105 में से 15 के बाद में 17, 105 में से 17 घटाएंगे तो 88 बचेगा। 88 में से 19 घटाने पर 79, 69 बचेगा। और 69 में से 19 के बाद में 21, 21 घटाने पर 48 बचता है। फिर से 48 में से 21 के बाद में 23 घटाएंगे, 48 में से 23 घटाने पर 25 प्राप्त होता है, और 25 में से तो हमें 25 ही घटाना होगा। और 25 में से जब 25 घटेंगे तो इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। कितनी बार में मान 0 हुआ वो भी हम क्लियर कर लेते हैं।